नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 डिस्कशन करेंगे, जो कि लोको पायलट प्रैक्टिस सेट एसके झा सर द्वारा लेटेस्ट निकाला गया है। उसी से सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वोल्टता बराबर क्या होता है। V बराबर होता है यहाँ पे W बाई Q होता है। ठीक है, जहां Q बराबर होता है I इंटू T होता है। तो यहाँ पे अगर हम Q को रिप्लेस कर देते हैं, W बराबर I इंटू T यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो W से क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, I से विद्युत धारा हो जाएगा और T से समय हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यह स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के लिए निर्माण किया गया था। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तो निम्नलिखित में से किस विलयन को अधिक मिलाने पर यह परिवर्तन उत्क्रमित हो जाए। मतलब यदि कोई विलयन है, ठीक है, उसमें अगर हम क्षार मिलाते हैं, ठीक है, तो वह लाल अगर विलयन है तो उसको नीला कर दिया जाता है। नीला से लाल करने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता होगी, एसिड की। तो इसमें से एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे अदर ऑप्शन है बेकिंग सोडा, चूना और अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन, यह सारे के सारे क्षार है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, पेशियों में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फिगर का क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन यानी कि इसको रखा गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चित्र में ए किसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ए जो डिनोट कर रहा है जिस ऑर्गन को, उसको हम बोलते हैं बोमन संपुट। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t समय लेती है, तो वेग v निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, तो हम वेग बराबर जानते हैं, चाल बराबर होता है आपको दूरी बटा समय होता है। ठीक है, दूरी बटा समय। तो इसमें सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी वस्तु अगर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो टोटल दूरी होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो दूरी की जगह 2 पाई आर हो जाएगा और समय दिया है t। ठीक है, तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश की प्रक्रिया से लोहे को, मतलब लोहे पे जस्ता के जो लेपन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित वोल्टेज स्थिर रहता है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं, ओम के नियम क्या कहता है। ओम का नियम जानते हैं, V बराबर आई आर होता है। ठीक है, जहां पे अगर V कांस्टेंट हो जाए, अगर दो राशि मल्टीप्लाई में होता है, तो दोनों का रेशियो जो होता है रिवर्सिबल होता है। मतलब I जो होगा रेसिप्रोकल होगा R का। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर करंट बढ़ता है तो R क्या होता है, R कम होता है। R फोर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। तो इसको आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मेंडलीफ अपना ध्यान केंद्रित किया था। और मेंडलीफ ने जो एलिमेंट को सजाया था वह उसके परमाणु
परमाणु जो होता है उसको परमाणु भार के आधार पर सजाया था। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान सभा का गठन डैश द्वारा किया था। तो भारत का जो संविधान सभा है वह विधानसभा द्वारा गठित किया गया था। यह पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसको आप अच्छी तरीके से इसको समझिएगा। ठीक है, एक विलियन का पीएच अगर पीएच मान 3 है, जब उसका पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है, ठीक है, तब H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी। ठीक है, तो इसका आंसर तो अभी फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 गुना कम हो जाएगा। लेकिन इसको आप याद रखिएगा कि हम इस टाइप के सवाल को हम कैसे डील करेंगे। जब भी पीएच वैल्यू दिया हो, ठीक है, जितना इनिशियल वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, और जो फाइनल वैल्यू दिया रहता है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जितना डिफरेंस आएगा उतना ही गुना जो होता है उसका सांद्रता में कमी आता है, या बढ़ोतरी होता है। इसमें कमी क्यों आया है, तो यहाँ पे समझिएगा। जैसे कि एक हम यहाँ पे ले लेते हैं पीएच स्केल, ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो गया पीएच वैल्यू। ठीक है, तो 7 से जब आगे मुझे वैल्यू बढ़ता है, 7 से जब आगे जाएंगे, ठीक है, तो यह क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, अगर किसी विलियन का पीएच वैल्यू अगर 8 है, ठीक है, और किसी विलियन का पीएच वैल्यू 9 है, तो इस दोनों में से अधिक क्षारीय 9 जिसका रेटिंग आएगा वो होगा। इसी प्रकार अगर हम इधर चलते हैं, तो अगर किसी विलियन का पीएच वैल्यू अगर 6 होगा और यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, तो अम्लीयता जो है 5 वाला के सबसे अधिक होगा। तो उसी प्रकार इसमें अम्लीयता की बात कहा गया है, जो हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं। तो अम्लीयता में जो कम वैल्यू होता है वह अधिक अम्लीय होता है, जिसका वैल्यू अधिक होता है वह कम अम्लीय होता है। तो इस प्रकार इसमें कम से अधिक वैल्यू की ओर जा रहे हैं, तो 1000 गुना कम हो गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र ने डैश और हमास के संघर्ष को अपनी वार्षिक श्रम की सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। ठीक है, यह करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो इसको याद रखिएगा, वनस्पतिक प्रजनन इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी पेड़ पौधा के कोई भी अगर टहनी को काट के कहीं रोप देते हैं तो उससे फिर एक नया पौधा उगने लगता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक यहाँ पे ग्राफ दिया है, ठीक है, और रिलेशन पूछ रहा है आई और आर में। तो चलते हैं क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एक चर प्रतिरोध को वोल्टेज V के एक स्थिर वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया। प्रतिरोध का मान धीरे धीरे बढ़ता है और निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विद्युत धारा I और प्रतिरोध R के बीच का संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर डी हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो ये भी स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा 22 दिसंबर को। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा। तो यहाँ पे P बराबर 1/f और P बराबर 100/f होता है। 100/f कब लगाएंगे, जब वैल्यू हमको सेंटीमीटर में दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में हमारे पास वैल्यू दिया है, तो f की जगह अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 50, तो 50 से 2 बार में कट जाएगा, तो P का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपसारी लेंस का जो फोकस होता है, लेंस की क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो क्या बोलते हैं, इसका
लेंस की क्षमता जो होता है निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच स्थित रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी और सीधा बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने सारथी पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका याद रखिएगा, यह करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अर्जुन मुंडा इसको लॉन्च किया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हवा में खुले छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया, मतलब संयोजन अभिक्रिया कौन सा है, ठीक है। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक है जो डैश का परिवहन करता है, तो यह पोषक तत्वों का परिवहन करता है। और वही जाइलम किसका करता है, तो जल का करता है, जल एवं खनिज का करता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की सतह का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या 9/10 ऊंचाई तक त्वरित मान लगभग कितना होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रोडक्ट बाजार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु भार अगर 16 है तो ऑक्सीजन की विद्युत रासायनिक तुल्यांकी कितना होता है, तो इसका याद रखिएगा 8.29 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर कूलाम होता है, ठीक है। फिर हम अगले कुछ 65 में कहता है, एम द्रव्यमान का एक गोला जिसका गुरुत्वीय केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण आई है एक ढलान तक तल पर बिना रपटे हुए लुढ़कता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना होता है, तो इसका गतिज ऊर्जा होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आई बराबर जड़त्व हो गया, जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा बराबर हो गया यहाँ पे जो लुढ़कने की जो गति होता है उसका सिंबल है, ठीक है, जैसे वेलोसिटी का भी होता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। हाल ही में कौन से फ्रांस में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी है, तो अनुसुईया सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष नारगा पक्षी महोत्सव मनाया जाता है, तो यह बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। स्टैटिक टाइप से है, इसको याद रखिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन और आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है, यह भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ईरान, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।